स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज, जिनकी बहुत अनंत अनुकंपा मेरे ऊपर रही है, आर्ष गुरुकुलम के प्रधान हैं और आपके माध्यम से धर्म संस्था और आचार्य सभा दो बड़े बड़े मूवमेंट्स चालू हुए और आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया जिसकी जानकारी श्री अशोक सिंघल जी ने दी। माननीय श्री श्री रविशंकर जी महाराज, जो कि आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता हैं, जिनका अभी लगभग 10-11 दिन पहले जन्म दिवस मनाया गया और पहली बार ऐसा हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भारतीय स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर जितने भी विख्यात ख्याति लब्ध पुरुष थे, ख्याति लब्ध व्यक्ति थे, वो सब एक साथ एक मंच पे पहुँचे और सारी व्यवस्था ऐसी चली जैसे देवी शक्ति के माध्यम से प्रेरणा चल रही हो और बहुत ही सुंदर ढंग से आपका 50वां जन्मदिन मना। भगवान आपको शतायु बनाए, 50 साल तक आप आर्ट ऑफ लिविंग को जन जन तक पहुंचाते रहें और आगे बढ़ते रहें। उपस्थित श्री अशोक सिंघल जी, जो कि विश्व हिंदू परिषद के वर्तमान अध्यक्ष हैं और आपके माध्यम से बहुत सारे काम ऐसे चल रहे हैं जन जन के बीच में, गांव-गांव तक पद यात्रा, धर्म प्रचार, तीर्थ यात्राएं और भी बहुत सारे काम ऐसे चल रहे हैं। बहुत सारा संगठन का काम आप करते हैं। बहुत बड़ा काम आपके कंधों पर है। आपने बहुत उम्मीदें भी रखी हैं कई संगठनों से और आज आपको भी बहुत प्रसन्नता हुई है कि ये कार्य कुछ होने जा रहा है जिसके माध्यम से एक संघबद्ध होने का प्रयास किया जा रहा है। आपका भी यहाँ पर स्वागत है। श्री वेंकट रमन जी, मैं समझता हूँ कि वेंकट नारायण जी के बिना फुल टाइम फॉर द धर्म सभा। I welcome वेंकट नारायण वेंकट। हमारे कुलपति जी, यहाँ उपस्थित सभी छात्र छात्राओं, सभी हमारे भी यहाँ उपस्थित शांति कुंज के, ब्रह्मोच्च शोध संस्थान के, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के स्टाफ के अधिकारीगण, बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज एक खुली सभा में सभी संतों ने सामने अभिव्यक्ति की और बहुत ही सुंदर ढंग से स्वामी दयानंद सरस्वती जी के मुंह से जैसे साक्षात सरस्वती उनकी वाणी से बोल रही हो, उन्होंने गायत्री मंत्र की व्याख्या हमारे बच्चों के सामने प्रस्तुत की। मैं समझता हूँ कि समय समय पर हमारे बच्चों को ऐसा मौका मिला है, या दूसरा मौका मिला है स्वामी दयानंद सरस्वती जी को सुनने का। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने शायद पहली बार भी सुना होगा, यहाँ बैठे हुए हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बहुत सारी उम्मीदें आने वाले दिनों में हम लोगों पर टिकी हैं। हम लोग अर्थात भविष्य की पीढ़ी, और भविष्य की पीढ़ी आश्वासन देती है उनको, वी प्रॉमिस यू स्वामी जी दैट वी आर गोइंग टू टेक ओवर द रेन्स फ्रॉम वेयर यू हैव लेफ्ट एंड वी विल टेक ओवर द रेन्स इन सच ए वे दैट वी विल बी डेफिनेटली एबल टू टेक द रिलीजन टू मासेस एंड द हिंदुइज्म विल प्रिवेल इन द नेम ऑफ राष्ट्रवाद एंड इट इज नॉट गोइंग टू, योर अटेम्प्ट्स आर नॉट गोइंग टू वेनिश. We all promise you and we all, my students and my girls and boys that we will commit. हम लोग आज यहाँ एकत्र हुए थे धर्म संस्था प्रमुख की एक बैठक के लिए, जिसमें कि बुलाया तो हमने करीब 24 लोगों को था, पर बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं सबको एकत्र करने में, इकट्ठा करने में, संघबद्ध होने में बहुत दिक्कतें होती हैं। तो बहुत प्रसन्नता की बात है कि सारी परेशानियों के बावजूद और मेरी स्वयं की मजबूरी कि मैं कल सुबह से नहीं मिल पाऊंगा लोगों से, आपने मजबूरी स्वीकार की और 28 तारीख को एक डेट स्वीकार कर ली जिसमें हम सब लोग बैठ करके बात कर सके। हम लोगों ने एक नतीजे पे पहुंचने का प्रयास किया है कि हम मिलकर के सब संत मिलकर के, जितने भी धर्म संस्था के प्रमुख हैं, लगभग 40-50 ऐसे धर्म संस्थाएँ हैं जो कि भारत की लीडिंग धर्म संस्थाएँ हैं। हम लोग मिलजुल करके एक फोरम बनाएंगे और उस फोरम के माध्यम से अपनी वॉइस एक बनाने की प्रयास करेंगे और उसके माध्यम से लोगों के बीच में धर्म तंत्र से लोक शिक्षण की प्रक्रिया को, जन जन के बीच में पद यात्रा, जन जन के बीच में तीर्थ यात्रा, इसका एक क्रम बनाने का प्रयास करेंगे। और इसके अलावा जो हम लोगों ने आज एक निर्णय लिया है, वो निर्णय ये लिया है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोगों का एक ऐसा कोई क्रम चले जिसमें कि हम लोग रेगुलर मिलते रहें। तो उसमें हमने दिसंबर 2006 में एक मीटिंग अपनी रखी है, संग छद्दम समुद्रध्वम शंभु मनांसी जानतम, जहाँ सब मिल जाते हैं वहाँ सब अपने आप प्रयास सफल होने लगते हैं। संघबद्ध होकर भारत की जो
राष्ट्रवादी जो चिंतन धारा है, इसको मोड़ देने का काम हमेशा धर्मतंत्र ने किया है। धर्मतंत्र के माध्यम से कैसे ऐसे सकारात्मक प्रयास चलें और कैसे हम भाव चेतना को सही मोड़ दे सकें, ऐसा कुछ प्रयास हम लोग करने जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि उसमें हमारे सभी पूरे गायत्री परिवार के कार्यकर्ता, भारत भर में कोने कोने में फैले हुए कार्यकर्ता जिनसे मैं मिल के आया हूँ, जोनल वर्कशॉप्स में, बहुत सारे आयोजनों में मिल के आया हूँ, हमारे जो छात्र छात्राएं हमारे सामने बैठे हैं और जो भविष्य में आने वाले छात्र छात्राएं हैं। नेक्स्ट ईयर हम लोग 500 अपने कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस खोलने का संकल्प ले रहे हैं और उन्हीं कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस में हो सकता है आप में से कई छात्र ऐसे हैं जो इस साल पढ़ के नेक्स्ट ईयर उन्हीं में पढ़ाने लगे। ऐसे 500 कॉलेजेस के माध्यम से सारे भारत में देव संस्कृति का विस्तार, पूरे भारत में ऐसा कुछ हो कि जन जन तक ये संदेश जा सके कि भारतीय संस्कृति ही एकमात्र ऐसी संस्कृति है जो विश्व का मार्गदर्शन कर सकती है। श्री अशोक सिंघल जी ने अपने मन की वेदना कही कि क्या ऐसा समय भी आएगा जब मैं देख सकूंगा इस बात को कि भारत विश्व का जगत गुरु बनने जा रहा है। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि ये निर्धारण हम लोग नहीं करते, ये निर्धारण सूक्ष्म जगत में होता है। द सटलर वर्ल्ड डिसाइड्स कि क्या होने वाला है। भारत विश्व का जगत गुरु बनने जा रहा है और 2020 तक आप देखेंगे भारत सारे विश्व में टैलेंट की दृष्टि से, नॉलेज की हर दृष्टि से सारे विश्व का मार्गदर्शन कर सकेगा। और ऐसी स्थिति में धर्मतंत्र को एक बड़ी प्रोग्रेसिव, बड़ी प्रगतिशील भूमिका निभानी है। हम लोगों को एक साधक बनना है। श्रेष्ठ साधक ही श्रेष्ठ राष्ट्र के श्रेष्ठ नागरिक बन सकते हैं। हम लोग एक साधक बने, अपनी जीवन साधना को प्रखर बनाएं और जीवन साधना को प्रखर करके अपने जीवन में जीवन जीना भी एक कला है। इसको परम पूज्य गुरुदेव ने कितने साल वर्षों पहले सिद्ध कर दिया और वर्शिप ऑफ द लाइफ डिटी की बात कही उन्होंने, जीवन देवता की साधना आराधना। और उसी के प्रयोग रूप में श्री रविशंकर जी ने आज आर्ट ऑफ लिविंग को जन जन के बीच में पॉपुलर कर दिया है। इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे सब जगह पॉपुलर है। उसी के बहुत सारे आयाम हैं जिसके प्रयोग आप लोग योग में और मनोविज्ञान में करते रहते हैं, धर्म विज्ञान में करते रहते हैं और विभिन्न फैकल्टीज में करते रहते हैं। अभी हम लोगों को बड़े व्यापक रूप में काम करना है, बहुत सारा काम करना है। इस काम को करने के लिए बहुत बड़ी जनशक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। और जैसे स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, मुझे 100 लोग मिल जाएं जिनके पास फौलादी नस नाड़ियाँ हों और उनकी रक्तवाही नलिकाओं में पिघलता हुआ इस्पात बहता हो। वास्तव में स्वामी विवेकानंद को 100 व्यक्ति नहीं मिले। अगर उस जमाने में मिल जाते तो शायद भारत बहुत जल्दी आज़ाद हो जाता और सांस्कृतिक दृष्टि से मुक्ति मिल जाती। परंतु अब यह समय आ गया है कि ऐसे 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों विवेकानंद और लाखों निवेदिताएं तैयार हो रही हैं और ये मिलजुल करके उस काम को पूरा करेंगे। डेफिनेटली द वर्क इज गोइंग टू फुलफिल्ड बिकॉज दिस इज डेस्टिनी, दिस इज द डेस्टिनी ऑफ द होल वर्ल्ड। ह्यूमन काइंड की डेस्टिनी है कि भारत को विश्व का जगत गुरु बनना ही है और आने वाले 1000 वर्ष तक इस सत्युग बना रहना है और इस सत्युग को बनाए रखने में हम सबकी विशेष भूमिका होगी। मैं इसी के साथ यहाँ आए हुए सभी संतों का आभार मानता हूँ कि वे स्वयं यहाँ आए और हमारे बच्चों के बीच में उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति दी। मैं मानता हूँ ऐसा कि गायत्री परिवार के कार्यकर्ता और आप और हम सब मिलजुल करके, आपका आशीर्वाद और आपकी शुभकामनाएं मिलजुल करके बहुत बड़ा काम हम लोग कर सकते हैं। आने वाले जो 10-15 वर्ष का समय है बड़ा महत्वपूर्ण समय है। इस 15 साल के समय को यदि हमने अच्छी तरह से विधि व्यवस्था के साथ निकाल दिया तो मैं समझता हूं कि परिवर्तन सुनिश्चित रूप से 2011-2012 से दिखाई पड़ने लगेगा। 2011-2012 इज द टाइम व्हेन द चेंज विल बी एविडेंटली विजिबल एवरीवेयर एंड देन देयर आफ्टर यू कैन सी इट। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि 2020 तक रिकंस्ट्रक्शन, सारे जमाने का रिकंस्ट्रक्शन होगा। ये हम अपनी आंखों से देखेंगे। आप लोग सब बहुत युवा हैं, आप लोगों को तो अपनी आंखों से देखना ही नहीं बल्कि उसमें भागीदारी भी करनी है। हम लोगों को मार्गदर्शन करना है, हम लोग उसके निमित्त बन सकते हैं, पर आप लोगों को अपनी आंखों से देखना है और यू हैव टू बिकम ए पार्ट ऑफ इट। मूवमेंट का पार्ट बनना, ये बहुत बड़ा रोल है। किसी को आंदोलन में भागीदारी करने का मौका मिले, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। गांधी जी के आंदोलन से ही बड़ा आंदोलन है अभी वर्तमान आंदोलन, 2006 से लेकर 2020 तक का आंदोलन। गांधी जी का आंदोलन छोटा सा था, राजनीतिक आज़ादी का आंदोलन था, पर यह आंदोलन उससे भी बड़ा आंदोलन है और इतना बड़ा आंदोलन है सारे भारत को, पूरे भारतीय संस्कृति को विश्वव्यापी बनाना। सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, यह हमारी संस्कृति सबसे पहली थी, सारे विश्व भर में संव्याप्त थी और इसको सारे विश्व में संव्याप्त होना है। ये एक सुनिश्चितता है। बस इसको अपने मन में स्वीकार करके एक आशावादी मनोवृत्ति बना करके यदि हम लोग चलेंगे निश्चित रूप से हम करके रहेंगे। आप सबके मंगल की शुभकामना।